हाय गाइस, वेलकम टू योर चैनल। आज हम बात करेंगे करियर प्लानिंग के बारे में। करियर की सिग्निफिकेंस हर इंसान के लिए है, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ में हो या प्रैक्टिकल लाइफ में हो। और हर इंसान ये चाहता है कि वो अपने करियर को इस तरीके से प्लान करे कि वो अपनी तमाम पोटेंशियल से एक बेहतरीन बेनिफिट ले सके। तो करियर प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट एरा है। इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो डिसीजन मेकिंग। कुछ लोग तो प्रोफेशनल डिग्रीज लेते हैं, उनके लिए एक ऑप्शन बड़ा ओपन होता है कि वो अपने प्रोफेशन को जाके ज्वाइन कर लेते हैं। उनको सिर्फ इस तरफ कंसंट्रेट करना होता है कि उनका पोटेंशियल मैक्सिमम जो है कहाँ पर जो है वो उसको केश कर सकते हैं। देखिए, जो करियर प्लान है बाकी तमाम लोगों का, जो कि यकीनी सी बात है कि किसी प्रोफेशनल डिग्री में नहीं है और वो मुख्तलिफ किस्म की एजुकेशन लेके डिफरेंट सेगमेंट की तरफ उनके पास ऑप्शंस ओपन है कि वो किसी एक जगह पे अपने आप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए खास तौर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने डे फर्स्ट के ऊपर ये तय कर लें कि उन्होंने किस फील्ड के अंदर जाना है और उस फील्ड में उनकी कौन सी ऐसी सलाहियत है जो उनको मदद करेंगी आगे बढ़ने के लिए, और उस फील्ड का क्या स्कोप है जो है उस कंट्री के अंदर। इसके बाद वो अपने करियर के बारे में एक डिसीजन ले सकते हैं। करियर डिसीजन आप कोशिश करें कि एक सेगमेंट में अपनी लाइफ में एक ही दफा आप कोशिश ये ना करें कि हर 2-4 साल के बाद जो है आपको कुछ अट्रैक्शन नजर है और आप अपने ट्रैक को चेंज करते हैं। जो लोग अपने ट्रैक को चेंज करते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते, या उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि वो किसी कामयाबी की तरफ जाएं, क्योंकि वो किसी चीज में भी एक्सपर्ट नहीं होता। तो आपने एक फील्ड को डिसाइड, अब ये जो फील्ड आपने डिसाइड कर ली, इस फील्ड के अंदर आप अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करें और इसको प्लान करें। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें। पहले, अगर आप समझ लें कि आप अपना करियर का स्टार्ट कहीं 25 के ऊपर कर रहे हैं, तो आपके पास तकरीबन 35 ईयर्स जो हैं वो आपके लाइफ के हैं, जो कि आपको कुछ कंट्रीज का अलग-अलग रिटायरमेंट एज होती है, लेकिन पाकिस्तान में उसकी रिटायरमेंट एज जो है 60 है। तो 60 तक आप जा सकते हैं। तो आपके पास 35 ईयर्स हैं जिसके अंदर आपने अपने तमाम ड्रीम जो है उनको अचीव करना। अब इसको हासिल करने के लिए आप पहले 6 टू 8 ईयर्स मैक्सिमम टाइम है कि आप अपनी लर्निंग का रखें। आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल करने की कोशिश करें। इस वक्त आपका ऑब्जेक्टिव कोई अच्छी कंपनी, कोई अच्छी तनख्वाह ये नहीं होगा। इस वक्त आपको देखना है किसी भी कंपनी में जहां पर आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा लीडर जो आपको पॉलिश कर सके, जो आपको सिखा सके, जो कि माइजर ना हो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज के अंदर, वो आपको पॉलिश कर सके। ऐसे टीचर की तलाश में निकले और ऐसे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें जहां पर आप 6 टू 8 ईयर्स मैक्सिमम आप टाइम लगा के उस जॉब के ऊपर एक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जो है कमांड हासिल करने। अब 6 टू 8 ईयर्स के बाद अगले जो आपके पास 8 टू 10 ईयर्स हैं, उसको आप डेडिकेट करें टू एक्सटेंड योर करियर ग्रोथ। अब आपको उसमें जो आपने सीखा है, अब उसको इतना तेजी से आपने जो है इस्तेमाल में लेकर आना है। उन ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्शन करना है इस टाइम के अंदर, आपके आप आगे 8 से 10 साल में उसमें आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जो है टारगेट करें जहां पर ग्रोथ रेट हाई हो। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ना जाए जो स्टकअप होगी है, जिनके किसी तरीके से एक्सपेंशन नहीं हो रही, क्योंकि वहां पर आप ट्रैक हो जाएंगे। हो सकता है वो आपको पैसे भी ज्यादा दें, लेकिन आप ट्रैक हो जाएंगे, आप करियर में एक्सेल नहीं कर सकते क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ नहीं। तो ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्शन करें, नई ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्शन करें, क्योंकि आपने 6 टू 8 ईयर्स के अंदर इतना पोटेंशियल गेन कर लिया है कि आप समझते हैं कि आप अपने डिपार्टमेंट को रन कर सकते हैं इंडिविजुअली। तो नई ऑर्गेनाइजेशन का जो है सिलेक्शन करें जहां पर एक्नॉलेजमेंट बहुत ज्यादा मिलती है आपको, और आपकी ग्रोथ भी बहुत फास्ट होती है, और आप बहुत छोटी परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा शाइनिंग स्टार जो है नजर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन के वॉल्यूम और एक्सपर्टीज बहुत छोटी होती है और आपकी एक्सपर्टीज जो है
वो इतने टाइम की होती है जो वहां पर एज ए शाइनिंग स्टार आपको जो है वो प्रोजेक्ट करती है। तो वहां आपको अगर आप 8 से 10 साल लगाते हैं तो वहां पर आप मल्टीपल किस्म की जो है वो प्रमोशन ले सकते हैं। इस दरमियान के अंदर आप ये कोशिश करें किसी भी कंपनी को इस तरीके से यूज ना करें कि आपने वहां पे 6 to 8 मंथ या 1 साल के नीचे काम किया और आप वहां से अगले आपको चांस मिला और आप भाग गए। दिस इज नॉट द लॉयल्टी, क्योंकि अगर आपका चीजें अप हो रही है तो आपके सीवी के अंदर एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि आप ऑर्गेनाइजेशन से लॉयल नहीं, आप सेल्फ सेंटर्ड है, अपने डिसीजन करते हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छी ऑर्गेनाइजेशन और अच्छी मैनेजमेंट जो है वो लेते हुए थोड़ा सा हेजिटेट होंगी कि आप पे रिलाई नहीं किया जा सकता। तो इसलिए आप जिस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं वहां कम से कम 2 से 3 साल का टाइम जरूर लगाएं और वेट करें और देखें कि मैंने कितनी एक प्रमोशन ले ली है और मुझे आगे कितनी एक प्रमोशन नजर आती है और किस तरीके की मेरी मैनेजमेंट के साथ रिलेशन है। तो हो सकता है कि आप एक टिकट भी वहां पे लगा दें और उसी कंपनी में आप 4 से प्रमोशन लेके अपने मिडिल मैनेजमेंट या अपर मिडिल मैनेजमेंट की तरफ मूव कर सकते हो और हो सकता है कि आप में पोटेंशियल हो तो आप सीनियर मैनेजमेंट की तरफ भी मूव कर। अच्छा, अब ये जो आपने 10 साल लगाए तो आप कहीं आगे 18-20 इयर्स की आपकी जो है सर्विस कंप्लीट हो गई है, आपकी एक्सपर्टीज डेवलप हो गई है, आपने अपनी परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज करवा दिया डिफरेंट ग्रोइंग कंपनीज के अंदर और उनका रिवॉर्ड आप लेकर जो है एक बेहतर मुकाम के ऊपर आ गए। अब आपका टाइम ये है कि अब आप इस टाइम को एंजॉय करें। इंजॉय करने से मुराद ये कि आपका अब लर्निंग फेज कंपैरेटिव आपकी एक्सपर्टीज की वजह से आप बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर चीजों को जल्दी पिक कर लेंगे, जल्दी लर्न कर लेंगे और आपका विजन भी ब्रॉड हो गया होगा और आपकी एक्सपर्टीज भी ब्रॉड हो चुकी होगी। अब आप यहाँ पे ऐसे लीडरशिप रोल के अंदर होंगे जहां पर आपका मैक्सिमम जो फंक्शन होगा वो डायरेक्टिंग होगा, आपका मैक्सिमम फंक्शन कोचिंग होगा और यहाँ पर आप एक ऐसा एसेट बन चुके होंगे कि हर बड़ी कंपनी या हर ग्रोइंग कंपनी या हर कंपनी आपसे चाहेगी कि आप उसको जाकर ज्वाइन करें और अपनी एक्सपर्टीज उस ऑर्गेनाइजेशन को दें और उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन डालें। अब यहाँ आने के बाद आपका फैसला है कि आप अगर एक अच्छे माहौल में काम कर रहे हैं, आपकी तमाम तर चीजें आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मूव हो रही है, आपको फ्रीडम ऑफ वर्क मिला हुआ है, आप इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं वहां पर और आपकी अचीवमेंट बहुत अच्छी आ रही है और आपके सीनियर्स या आपके सीईओ या आपके जो भी ऑनर्स हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो आपसे मुतमईन। तो मेरी पहली एडवाइस होगी कि फॉर द सेक ऑफ मनी बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, कंपनियां तो बहुत मिल जाती हैं। अच्छी कंपनीज वही होती हैं जहां पर अच्छे लोग होते हैं। तो लोगों को ना छोड़ें और अपने पोटेंशियल का बेहतरीन इस्तेमाल करें और अपने तरीके के, अब आपका टाइम आ गया कि अपने तरीके के लोग अपने अपने लोगों को जनरेट इस तरीके से डेवलप करें कि आप अपना आप जो है उन लोगों में ट्रांसफर करें ताकि आप जब रिटायर हो अगले 15 साल के बाद तो आप मार्केट के अंदर एक नई जनरेशन दे सकते हो, वो जनरेशन जो आपकी सोच को फॉलो करती हो, वो जनरेशन जो आपकी एक्शन को फॉलो करती है, वो जनरेशन जो आगे आने वाली जनरेशन के लिए कॉम्पिटेंट जनरेशन को डेवलप करेगी। ये आपका वो एक एसेट होगा जो आपने इस दुनिया में रहते हुए उस कंट्री को या उन कंपनी को या उस सेगमेंट को जो है दिया होगा जो कि हमेशा याद रखा जाएगा। सो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको टाइम पर मिले। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।